सरल और धारा प्रवाह हिंदी में बृहद आरण्यक उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 8वां भाग। इस भाग में गार्गी और उद्दालक अरुणी याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते हैं। इनके प्रश्नों के विषय हैं ब्रह्मा जगत का सहारा, वायु जगत का मूल सिद्धांत तथा उसका नियंत्रक और गुणातीत ब्रह्म। मुनिकांड व 3रा अध्याय जारी। तब गार्गी वाचक्नवी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किए। उसने पूछा, याज्ञवल्क्य, यहाँ जो सब कुछ ताने बाने की तरह जल पर बना हुआ है, वह जल किस पर ताने बाने की तरह बुना हुआ है? वायु पर गार्गी। और वायु किस पर ताने बाने की तरह बुनी हुई है? आकाश के लोकों पर गार्गी। और आकाश के लोक किस पर ताने बाने की तरह बुने हुए हैं? गंधर्वों के लोकों पर हे गार्गी। और गंधर्वों के लोक किस पर ताने बाने की तरह बुने हुए हैं? सूर्य के लोकों पर हे गार्गी। और सूर्य के लोक किस पर ताने बाने की तरह बुने हुए हैं? चंद्रमा के लोकों पर गार्गी। और चंद्रमा के लोक किस पर ताने बाने की तरह बुने हुए हैं? नक्षत्रों या तारों के लोकों पर हे गार्गी। और नक्षत्रों के लोक किस पर ताने बाने की तरह बुने हुए हैं? देवों के लोकों पर हे गार्गी। और देवों के लोक किस पर ताने बाने की तरह बुने हुए हैं? इंद्र के लोकों पर गार्गी। और इंद्र के लोक किस पर ताने बाने की तरह बुने हुए हैं? प्रजापति के लोकों पर हे गार्गी। और प्रजापति के लोक किस पर ताने बाने की तरह बुने हुए हैं? ब्रह्मा के लोकों पर हे गार्गी। और कृपया मुझे बताइए कि ब्रह्मा के लोक किस पर ताने बाने की तरह बुने हुए हैं? तब याज्ञवल्क्य ने उससे कहा, गार्गी, बहुत ज्यादा सवाल मत करो, कहीं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से गिर न जाए। वास्तव में तुम उस देव के विषय में पूछ रही हो जिसके बारे में हमें ज्यादा पूछना नहीं चाहिए। ज्यादा सवाल मत करो गार्गी। तब गार्गी चुप हो गई। फिर उद्दालक अरुणी ने प्रश्न पूछे। उसने पूछा, हम मद्र देश के कबीले के पतंजल काव्य के घर में यज्ञ के शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। उसकी पत्नी थी जिसमें एक गंधर्व बसा हुआ था। हमने उस गंधर्व से पूछा, तुम कौन हो? तो उसने उत्तर दिया, मैं कबंध अथर्वन हूं। फिर उसने पतंजल काव्य से तथा उन सब से जो वहां यज्ञ के शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, उन सब से पूछा, काव्य, क्या तुम वह सूत्र, वह धागा, वह रहस्य जानते हो जिससे यह लोक, परलोक तथा सभी जीव एक सूत्र में बंधे रहते हैं? पतंजल काव्य ने उत्तर दिया, आदरणीय, मैं उसे नहीं जानता। उसने पतंजल काव्य और उन सब से जो यज्ञ के बारे में शास्त्र पढ़ रहे थे, उनसे कहा, वह व्यक्ति जो वह सूत्र तथा उस आंतरिक नियंत्रक को जानता है, वो वास्तव में ब्रह्म को जानता है। वो लोकों को जानता है, वो देवों को जानता है, वो जीवों को जानता है, वो आत्मा को जानता है, वो सब कुछ जानता है। ऐसे उसने उसको समझाया। मैं उसे जानता हूं याज्ञवल्क्य। और यदि तुम उस सूत्र तथा उस भीतर के नियंत्रक को नहीं जानते और फिर भी तुम इन गायों को ले जाते हो जो केवल ब्रह्म को जानने वालों के लिए हैं, तो तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग होकर गिर जाएगा। याज्ञवल्क्य बोले, मैं उस सूत्र और उस भीतरी नियंत्रक को जानता हूं हे गौतम। कोई भी यह कह सकता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। यदि तुम वास्तव में जानते हो तो हमें बताओ, तुम क्या जानते हो? तब याज्ञवल्क्य बोले, हे गौतम, वायु वास्तव में वह सूत्र है। वायु से ही वास्तव में जैसे एक धागे से यह लोक, परलोक
तथा सभी जीव एक साथ पिरोए हुए और बंधे हुए हैं। इसलिए हे गौतम, जब व्यक्ति मर जाता है उसके लिए कहा जाता है कि उसके अंग खुलकर बिखर गए हैं, क्योंकि वो वायु द्वारा ऐसे बंधे हुए थे जैसे वे किसी धागे में पिरोए हुए हों। ठीक है याज्ञवल्क्य, अब आंतरिक या भीतर के नियंत्रक का विवरण दो। याज्ञवल्क्य बोले, पहले मैं देवों के विषय में बताऊंगा। वह जो पृथ्वी में बसता है, फिर भी वह जो पृथ्वी के अंदर है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है, जो पृथ्वी को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो जल में बसता है, फिर भी जो जल के भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जिसका जल शरीर है, जो जल को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो अग्नि में बसता है, फिर भी जो अग्नि के भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानती, जिसका अग्नि शरीर है, जो अग्नि को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो आकाश में बसता है, फिर भी जो आकाश के भीतर है, जिसे आकाश नहीं जानता, जिसका आकाश शरीर है, जो आकाश को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो वायु में बसता है, फिर भी जो वायु के भीतर है, जिसे वायु नहीं जानती, जिसका वायु शरीर है, जो वायु को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो स्वर्ग में बसता है, फिर भी जो स्वर्ग के भीतर है, जिसे स्वर्ग नहीं जानता, जिसका स्वर्ग शरीर है, जो स्वर्ग के भीतर, जो स्वर्ग को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो सूर्य में बसता है, फिर भी जो सूर्य के भीतर है, जिसे सूर्य नहीं जानता, जिसका सूर्य शरीर है, जो सूर्य को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो अंतरिक्ष की दिशाओं में बसता है, जो फिर भी दिशाओं के भीतर है, जिसे दिशाएं नहीं जानती, जिसका दिशाएं शरीर है, जो दिशाओं को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो चंद्रमा और तारों में बसता है, जो फिर भी चंद्रमा और तारों के भीतर है, जिसे चंद्रमा और तारे नहीं जानते, जिसका चंद्रमा और तारे शरीर है, जो चंद्रमा और तारों को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो अंतरिक्ष में बसता है, जो फिर भी अंतरिक्ष के भीतर है, जिसे अंतरिक्ष नहीं जानता, जिसका अंतरिक्ष शरीर है, जो अंतरिक्ष को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है, वह अमर है। वह जो अंधकार में बसता है, जो फिर भी अंधकार के भीतर है, जिसे अंधकार नहीं जानता, जिसका अंधकार शरीर है, जो अंधकार को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो प्रकाश में बसता है और फिर भी जो प्रकाश के भीतर है, जिसे प्रकाश नहीं जानता, जिसका प्रकाश शरीर है, जो भीतर से प्रकाश को नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है, वह अमर है। अब तक यह देवों के विषय में था, अब जीवों के विषयों में सुनो। वह जो सब जीवों में बसता है और फिर भी जो सब जीवों के भीतर है, जिसे कोई जीव नहीं जानता, जिसका सब जीव शरीर है, जो भीतर से सब जीवों को नियंत्रित करता है,
वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो श्वास में बसता है, फिर भी जो श्वास के भीतर है, जिसे श्वास नहीं जानता, जिसका श्वास शरीर है, और जो श्वास को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही अमर आत्मा इस सब का भीतरी नियंत्रक है। वह जो वाणी के अंग में बसता है, फिर भी जो वाणी के भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, जिसका वाणी शरीर है, जो वाणी को अंदर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही अमर आत्मा इसकी भीतरी नियंत्रक है। वह जो आंख में बसता है, फिर भी जो आंख के भीतर है, जिसे आंख नहीं जानती, जिसका आंख शरीर है, जो आंख को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही अमर आत्मा इसका भीतरी नियंत्रक है। वह जो कान में बसता है, फिर भी जो कान के भीतर है, जिसे कान नहीं जानता, जिसका कान शरीर है, जो भीतर से कान को नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो मन में बसता है, फिर भी जो मन के भीतर है, जिसे मन नहीं जानता, जिसका मन शरीर है, जो भीतर से मन को नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है, वह अमर है। वह जो त्वचा में बसता है, फिर भी जो त्वचा के भीतर है, जिसे त्वचा नहीं जानती, जिसका त्वचा शरीर है, जो भीतर से त्वचा को नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो समझ में बसता है, फिर भी जो समझ के भीतर है, जिसे समझ नहीं जानती, जिसका समझ शरीर है, जो भीतर से समझ को नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। जो वीर्य में बसता है, फिर भी जो वीर्य के भीतर है, जिसे वीर्य नहीं जानता, जिसका वीर्य शरीर है, जो वीर्य को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह कभी दिखता नहीं, लेकिन वह देखने वाला दृष्टा है। उसे कभी सुना नहीं जाता, लेकिन वह सुनने वाला है। उसे कभी जाना या समझा नहीं जाता, लेकिन वह जानने और समझने वाला है। सिवाय उसे कभी सोचा नहीं जाता, लेकिन वह सोचने वाला है। उसके सिवाय और कोई देखने वाला नहीं है, उसके सिवाय और कोई सुनने वाला नहीं है, उसके सिवाय और कोई जानने और समझने वाला नहीं है, उसके सिवाय और कोई सोचने वाला नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा है। वही तुम्हारा भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। इससे भिन्न, इससे अलग और इससे विपरीत जो कुछ भी है, वह सब तो दुष्टता का रूप है। बाकी सब कुछ तो दुष्ट और नाशवान है। तब उद्दालक आरुणि चुप हो गया। फिर गार्गी वाचक्नवी बोली, आदरणीय ब्राह्मणों, मैं इनसे 2 प्रश्न पूछती हूं, और यदि ये दोनों का उत्तर दे देते हैं, तब मान लो कि ब्रह्म चर्चा में इन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। ब्राह्मणों ने कहा, पूछो गार्गी। उसने कहा, जैसे काशी या विदेह देश का वीर योद्धा पुत्र अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने हाथ में पीड़ा देने वाले 2 पैने शत्रु भेदने वाले तीर लेकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए खड़ा होता है, वैसे ही मैं तुम्हारे सामने 2 प्रश्न लेकर खड़ी हूं। हे याज्ञवल्क्य, इनका मुझे उत्तर दो। पूछो गार्गी। याज्ञवल्क्य बोले, हे याज्ञवल्क्य, जिसके बारे में कहते हैं कि वह स्वर्गलोक से ऊपर है और वह पृथ्वीलोक से नीचे है, और जो इन दोनों स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के बीच में है, जिसे लोग भूत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं, वह किस पर ताने बाने की तरह बुना हुआ है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वह जो स्वर्ग से ऊपर है, वह जो पृथ्वी के नीचे है,
वह जो इन दोनों स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच में है, जिसे लोग भूत, वर्तमान तथा भविष्य कहते हैं, वह अंतरिक्ष में ताने बाने की तरह बुना हुआ है। तुम्हें शत शत प्रणाम याज्ञवल्क्य, जो तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया। अब दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ। पूछो गार्गी। उसने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जिसके बारे में कहते हैं कि वह स्वर्ग से ऊपर है और पृथ्वी के नीचे है, वह जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच है, जिसे लोग भूत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं, वह किस पर ताने बाने की तरह बुना हुआ है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वह जो स्वर्ग से ऊपर है, वह जो पृथ्वी से नीचे है, वह जो इन दोनों स्वर्ग और पृथ्वी के बीच है, जिसे लोग भूत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं, वह ताने बाने की तरह अंतरिक्ष में बुना हुआ है गार्गी। और यह अंतरिक्ष, यह किस पर ताने बाने की तरह बुना हुआ है? गार्गी ने पूछा। हे गार्गी, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवेता उसे अनश्वर कहते हैं। वह ना तो मोटा है, ना पतला है, ना ठिगना है, ना लंबा है, ना अग्नि जैसा चमकता लाल है, ना पानी जैसे चिपकने वाला है। वह ना साया है, ना वह अंधकार है, ना वह वायु है, ना वह अंतरिक्ष है, ना वह किसी से जुड़ा हुआ है। वह बिना स्वाद, बिना गंध, बिना आंखें, बिना कान, बिना आवाज, बिना मन, बिना तेज, बिना श्वास, बिना मुंह, बिना माप, बिना कोई भीतर, बिना कोई बाहर है। वह कुछ नहीं खाता और उसे भी कोई नहीं खाता। अनश्वर ब्रह्म ना तो कोई वस्तु है और ना ही इसके कोई गुण है। हे गार्गी, वास्तव में इसी अनश्वर के आदेश से ही सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। इसी अनश्वर के आदेश से ही स्वर्ग और पृथ्वी अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। इसी अनश्वर के आदेश से ही जिसे हम पल, मुहूर्त, दिन और रात, पक्ष, महीने, ऋतुएं और साल कहते हैं, ये सब अपने अपने स्थानों पर खड़े रहते हैं। इसी अनश्वर के आदेश से ही हे गार्गी, कुछ नदियां सफेद बर्फीले पर्वतों से पूर्व की ओर बहती हैं, कुछ पश्चिम की ओर और कुछ अन्य दिशाओं में बहती हैं। इसी अनश्वर के आदेश से ही मनुष्य देने वाले की प्रशंसा करते हैं, देव यज्ञ करने वाले की इच्छा करते हैं और पितृ दर्वी होम की इच्छा करते हैं। हे गार्गी, जो भी इस जगत में बिना इस अनश्वर को जाने यज्ञ करता है या पूजा उपासना करता है या फिर हजारों वर्षों तक तपस्या करता है, उनके इन सभी कर्मों का अंत होता है। और गार्गी, जो भी इस लोक से बिना इस अनश्वर को जाने चला जाता है, यानी जिसकी इस अनश्वर को जाने बिना मृत्यु हो जाती है, वह तो दैनी है। और हे गार्गी, वह जो इस अनश्वर को जानने के बाद इस लोक से जाता है या जिसकी मृत्यु इस अनश्वर को जानने के बाद होती है, वह वास्तव में ब्राह्मण है। वह वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला है। हे गार्गी, यह अनश्वर वास्तव में अदृश्य है, लेकिन यह देखने वाला है। यह अनसुना है, लेकिन यह सुनने वाला है। यह सोचा हुआ नहीं है, लेकिन यह सोचने वाला है। यह अनजाना है, लेकिन यह जानने वाला है। इस अनश्वर के सिवाय कोई और देखने वाला नहीं है, इसके सिवाय कोई और सुनने वाला नहीं है, इसके सिवाय कोई और सोचने वाला नहीं है, इसके सिवाय कोई और जानने वाला नहीं है। हे गार्गी, निश्चय ही इसी अनश्वर से ही अंतरिक्ष ताने बाने की तरह बुना हुआ है। तब गार्गी ने कहा, आदरणीय ब्राह्मणों, तुम इसे ही बड़ी बात मानो
कि तुम झुककर इसे प्रणाम करके इससे छुटकारा पाओ। तुम में से ब्रह्म के बारे में शास्त्रार्थ व चर्चा में इसे कोई नहीं हरा पाएगा, इसे कोई नहीं हरा पाएगा। उसके बाद गार्गी चुप हो गई। उपनिषद का 8वां भाग समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।